की राजधानी लखनऊ से ये खबर आ रही है। केंद्रीय बेटे के घर पे हत्या की वारदात हुई है। तो केंद्रीय बेटे के घर पर हत्या की वारदात, केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर हत्या की वारदात हुई। बेटे के दोस्त की हत्या, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। विकास के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई है। तो केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर हत्या की वारदात हुई है। लखनऊ की से बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं हम। तो केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर हत्या हुई है। ये विजुअल में देखिए, कहा जा रहा है गोली मारकर हत्या की गई है। और तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर हत्या की वारदात हुई है। मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या से हड़कंप मच गया है। हमारे साथ यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर। अमितेश, केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या है पूरा मामला अमितेश? बड़ी खबर है ये तो। देखिए मनीष, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर में जिस तरीके से दिन दहाड़े आप यूं कहें कि हत्या हुई, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के पास जवाब नहीं है और कानून व्यवस्था पे खास तौर पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजधानी कितनी सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जब घटना हुई उस वक्त केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे वहां पे मौजूद नहीं थे। 8 से 10 लोग जरूर वहां पे रुके हुए थे। 3 लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। जो नामजद एफआईआर है, उस एफआईआर में जो लोग भी वहां रुके थे सबके नाम एफआईआर परिवार वालों ने दर्ज कराई है। और अगर हम बात करें मृतक की, तो मृतक का जो नाम है, मृतक जो है वो कौशल किशोर जो मंत्री हैं उनके बेटे का बहुत जिगरी दोस्त था, विकास श्रीवास्तव नाम था। और ये बताया जा रहा था कि आज सुबह जब लोगों ने गोली चलने के बाद सुनाई दी लोगों को, उसके बाद से लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आती है तो देखती है कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे का जो दोस्त है विकास शर्मा, उसकी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने अभी तक इस मामले में हालांकि कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले में जो तार जोड़ने की जो कोशिश है वो पुलिस कर रही है। और यही वजह है कि तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मनीष पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। लेकिन एक बात जरूर है कि राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर में जिस तरीके से हत्या हुई, उस हत्या ने सवाल खड़े किए हैं कानून व्यवस्था पर। जिस कानून व्यवस्था की दुहाई लगातार दी जाती रही है, उसी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल खड़े होने लाजमी भी है कि आखिर जो अपराधियों में खौफ की बात कही जाती थी, वो खौफ कहाँ पे है। और जिस तरीके से घर में गोली मारी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह का कानून का जो डर है वो नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और आने वाला वक्त बता पाएगा कि इस पूरे मामले में पुलिस कहां तक जाती है और जो गुनाहगार है उस तक पहुंच पाती है नहीं। लेकिन ये जरूर है कि विकास श्रीवास्तव के परिजन जो हैं वो कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अमितेश, ये एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि क्या जब हत्या हुई तो क्या मंत्री के बेटे वहां पर मौजूद थे? देखिए, जो अभी हालांकि ये पुलिसिया पूछताछ या पुलिसिया बयान नहीं है, हाँ। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं तो उसमें ये दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के उस वक्त मौजूद नहीं थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये सच्चाई क्या है, उस वक्त मौजूद थे या फिर नहीं थे, ये सब पुलिसिया जब पूछताछ आगे बढ़ेगी, जब इंक्वायरी पुलिस करेगी, तहकीकात करेगी। हालांकि उसमें से अभी 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और
पुलिस सूत्रों का दावा है कि इन तीनों से जो कुछ जानकारियां इकट्ठा हुई हैं वो विकास श्रीवास्तव के गुनाहगारों तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है मनीष, देखिए आप इसको, राजधानी में जब जो अपराधी है बेखौफ हैं और उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तो अपने आप में समझ सकते हैं। हालांकि अभी एक अमित, ऐसे कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब मंत्री के घर के बेटे के घर में बैठे हैं तो उनको किस बात का खौफ, किस बात का डर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि वहां पर बेटा नहीं था उनका, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि वहां पर क्या कोई पार्टी चल रही थी, ऐसे में 3-4 लोग आप कह रहे थे वहां पर, तो क्या कोई पार्टी चल रही थी या फिर दिन दहाड़े घुसा गया है मंत्री के घर में और उन्होंने गोली चला दी है, कोई दुश्मनी या कोई रंजिश के चलते? देखिए, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई एक बड़ी साजिश जरूर रची गई थी विकास श्रीवास्तव के खिलाफ। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि उस परिवार ने अपना बेटा खोया है। हाँ। दर्द है, पूरा परिवार का रो रो के बुरा हाल है। हाँ। परिवार वाले कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ। सवाल, आखिर 8 लोग वो वहां पे मौके पे मौजूद रहते हैं। हाँ। परिवार जो के लोग हैं वो मंत्री के बेटे पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि तमाम जो कड़ियां हैं वो जोड़नी अभी बाकी हैं और पुलिस या पूछताछ में चूंकि 3 लोग अभी गिरफ्त में हैं पुलिस के, और इन तीनों से लगातार पुलिस की टीम जो है पूछताछ कर रही है। ये वो तीनों लोग हैं जो उस पार्टी में, उस घर में मौजूद थे। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि जो कड़ियां हैं वो पुलिस उसको खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो इकबाल पुलिस का, वो खौफ, वो जो दावे किए जाते थे, वो दावे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजधानी लखनऊ में हालांकि जिस तरह की घटना हुई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। और लोग सदमे में हैं, सहमे हुए हैं कि जिस तरीके से पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो देखिए मेरठ में घटना होती है, वकील की चैम्बर में घुसकर दिन दहाड़े में गोली मार दी जाती है और यहाँ पर घर में घुस के गोली मारी जाती है। तो अब जो लोग सवाल खड़े करते थे कानून व्यवस्था पर पिछली सरकारों में, वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं मनीष। तो लेकिन ये जरूर है कि इन तमाम घटनाओं ने कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल को कम किया है। पुलिस का जो दावा हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का कि अपराधी जो है वो यूपी छोड़ के अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं, तो सवाल उठ रहा है कि आखिर जब यूपी छोड़ के अपराधी अन्य प्रदेशों में पलायन कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जो घर में घुसकर, चैम्बर में घुसकर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं, मौत के घाट लोगों को उतार रहे हैं। सवाल कई उठने हैं और उठने लाजमी भी हैं। फिलहाल पुलिसिया पूछताछ कहां तक पहुंचती है, इसमें क्या विकास श्रीवास्तव के परिवार को इंसाफ मिल पाता है, ये तमाम सवाल हमारे और आपके जहन में हैं, जिसका जवाब लखनऊ पुलिस को देना है। मनीष भाई, जिस तरह से हमने देखा गाजियाबाद में दिन दहाड़े वकील की हत्या कर दी गई, चैम्बर में घुसकर गोली मार दी गई, उसके बाद इस तरह की हत्या वो भी मंत्री के बेटे के घर में, और मंत्री ऐसे वैसे भी नहीं, केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर में हत्या की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है, क्या ये डर नहीं रहे हत्या करने से पहले? बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।